नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माई मदर एट 66, जो कि 12th क्लास में यूपी बोर्ड में पोइट्री सेक्शन की पहली ही कविता है और जिसे कमला दास ने लिखा है। तो पोइट्री जो हमारी पोयम है उसकी तरफ चलने से पहले हम थोड़ा इस पोयम की जो कवित्री हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो पोयम है माई मदर एट 66 वो कमला दास ने लिखी है। और कमला दास का जो जन्म था कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। मालाबार जो है केरल राज्य में एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। सी इज़ रिकोगनाइज मतलब स्वीकृति या मान्यता देना, ठीक है। एज ए वन ऑफ इंडियाज फॉरमेस्ट पोइट्स, इनको मान्यता दी जाती है भारत की एक अग्रणी, फॉरमेस्ट मीन्स का होता है अग्रणी, अग्रणी कवित्री के रूप में। हर वर्क्स हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, और उनकी जो कृतियां हैं, यहाँ पे वर्क मतलब काम करने से नहीं, यहाँ पे इनका जो वर्क है उसका मतलब कृति से है। इनकी जो कृतियाँ हैं उन्हें जाना जाता है उनकी ओरिजिनलिटी, उनकी मौलिकता के लिए, उनकी वर्साटिलिटी मतलब कहने का प्रतिभा के लिए, एंड द इंडिजीनियस और देसीय फ्लेवर झलक के लिए, ऑफ द सोल जो मिट्टी का देसीय झलक है उसके लिए इनकी जो कृतियाँ हैं वो जानी जाती हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड, कमला दास ने बहुत सारी जो नॉवेल्स थे वो उनके पब्लिश हुए, बहुत सारी लघु कथाएं शॉर्ट स्टोरीज थी वो पब्लिश हुई। किसमें? अंग्रेजी भाषा में एंड मलयालम, और मलयालम भाषा में, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। किस नाम के द्वारा इन्होंने अपनी कविताओं को, अपने नॉवेल्स को और अपनी शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश कराया? माधवी कुट्टी के नाम से। ये पूछा जा सकता है आपसे। सम ऑफ हर वर्क, इनके जो कुछ वर्क थे किसमें? अंग्रेजी भाषा में थे। इंक्लूड द नॉवल, इसमें जो इंक्लूड मतलब शामिल करना, ठीक है। सम्मिलित है कौन सा नॉवल? अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट नॉवल है इनका वो 1977 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद आ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इनके शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन था जिसका नाम था पद्मावती द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज, जो कि 1992 में पब्लिश हुआ। इन एडिशन टू 5 बुक्स, कितनी किताबों में पोइट्री, कितनी किताबें इनकी पब्लिश हुई थी? 5 किताबें। सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, एक संवेदी लेखिका थी, ठीक है। हु कैप्चर, जिन्होंने कैप्चर किया, उन चीज़ों को पकड़ा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, सब्टिलिटीज का मतलब होता है सूक्ष्मताएं, इन्होंने जटिल सूक्ष्मताओं को कैप्चर किया। किसकी किसकी जटिल सूक्ष्मताओं को पब्लिश में इन्होंने कैप्चर किया? ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, किसमें? जो मानवीय संबंध है उसकी सूक्ष्म जटिलताओं को उन्होंने कैप्चर किया। किस माध्यम से? इन आ लिरिकल एडियम, एक गीत के मुहावरे के माध्यम से इन्होंने जो है जो मानवीय संबंधों की जटिल सूक्ष्मताएं थी उनको उन्होंने कैप्चर किया। और जो माई मदर एट 66 है पोयम, वो भी इस प्रकार का एक उदाहरण है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कवित्री का, पोइट का। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने कविता के बारे में, जो हमारी कविता है। तो कविता के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा जो पहला पैराग्राफ होगा वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है। इस कविता में अगर हम बात करें, थीम की बात करें, तो इसकी थीम है एडवांसिंग एज मतलब बढ़ती हुई आयु, एंड द फियर ऑफ लॉस और खोने का डर, एंड सेपरेशन और बिछड़ने का डर, जो कि कवित्री की माता जी के साथ जुड़ाव था उसके बारे में ये बताता है। तो आइए हम पहला स्टेंजा देखते हैं। कवित्री क्या करती है इस कविता में? पहले स्टेंजा में बताती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची, कि जो कवित्री है वो वाहन को चला रही है, कार वगैरह को चला रही है, ठीक है। और वो कहाँ जा रही है? अपने पेरेंट्स के घर से, अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही है। कहाँ जा रही है? कोचिंग जा रही है। अब वो कब जा रही थी कोचिंग? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे की सुबह जो कवित्री है वो कोचिंग के लिए निकलती है एक वाहन के माध्यम से। कहाँ से? अपने माता पिता के घर से। और आई सा माई मदर बिसाइड मी, और वह देखती है कि उसकी माता भी उसके साथ ही गाड़ी में उसके पास में बैठी हुई है। किस प्रकार से बैठी हुई है कवित्री यहाँ पर बताती है। डोज मतलब कहने का, जब वाहन चलता है तो लोग ऊँघाने लगते हैं, उन्हें नींद आने लगती है, तो माँ जो है उनकी वो ऊँघा रही हैं, ठीक है। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन, ठीक है। और उनका जो फेस है वो किस तरीके का है? एसन मतलब होता है रक्तहीन, उनका जो चेहरा है वो कैसा है? रक्तहीन है। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और वह किसके समान प्रतीत हो रहा है? एक शव की समान, मतलब लाश के समान। जो हमारा कॉप्स है उसका मतलब होता है शव या लाश। एक शव के समान जो उनका चेहरा है वो प्रतीत हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले स्टेंजा की तरफ। अगला स्टेंजा जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। पेन, कष्ट एंड रियलाइज्ड, और क्या करता है वो कवित्री? एहसास करती है किस चीज़ का? कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी कि वह दिखाई देती। कौन? कवित्री की माता जी। बट सुन, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही इस विचार को कवित्री अपने मन से
दूर कर देती है या हटा देती है। अगला जो हमारा स्टिंजा है वो ये है। इस स्टिंजा में जो कवित्री है उसका थोड़ा सा मूड जो है, मनोदशा जो है वो परिवर्तित होती है और वह बाहर की तरफ देखने लगती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वह बाहर की तरफ देखती है, किसकी तरफ? एट यंग ट्रीज, जो हरे भरे, ठीक है, कम उम्र के जो पेड़ हैं उनकी तरफ वह देखती है, ठीक है। और जो यंग पेड़ हैं वो क्या करते हैं? स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब तेजी से दौड़ लगाना, तेजी से दौड़ना। क्या होता है जब हम कहीं किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो पेड़ पौधे हैं आसपास रोड के साइड में जो ग्रीनरी होती है, हमें लगता है कि वो भी हमारे साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी गाड़ी चल रही होती है, वो नहीं चलते हैं। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब खुश, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, स्प्रिंग मतलब बाहर आना, ठीक है। जो खुश बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। कहाँ से? आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से वो बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन क्या होता है तब तक, ये सब कुछ होता है तब तक जो हमारी कवित्री है वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है, ठीक है। और एयरपोर्ट पे क्या होता है? जो सिक्योरिटी चेक, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर चेकिंग करते हैं। उस समय क्या होता है? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वह कुछ गज की दूरी पर या कुछ दूरी पर खड़ी हुई है, किससे? अपनी माता जी से। आई लुक्ड अगेन एट हर फेस, और जो कवित्री है हमारी पुनः दोबारा से अपनी माता जी के चेहरे की तरफ देखती है। जो अगला स्टेंजा है हमारा वो यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, ठीक है। इस स्टेंजा में कवित्री क्या कहती है? वैन, वैन का मतलब होता है आपका रंगहीन, पेल मतलब पीला, एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ड दैट ओल्ड, ठीक है। कवित्री यहाँ पर कह रही है कि जो उनकी माता जी हैं, ठीक है, उनका जो चेहरा है, उनका जो फेस है वो किस तरीके का महसूस हो रहा है, ठीक है। उनका जो चेहरा है महसूस हो रहा है रक्तहीन, पीला, किसके समान? एज लेट विंटर्स मून, जैसे जब हमारी शीत ऋतु या शरद ऋतु जब गुजरती है, जब उसका अंत होने वाला होता है, तो उस समय पर जिस प्रकार से चंद्रमा फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार से उनका चेहरा जो है कैसा हो गया? रंगहीन, पीला और फीका हो गया है, ठीक है। फेमिलियर एज, जाना पहचाना दर्द, कैसा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, जो कि मेरे बचपन का क्या है? डर है या भय है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू अगेन मम्मा, लेकिन इस सब के साथ भी मैंने उनसे क्या कहा? सी यू सून अम्मा, कि माता जी मैं तुमसे जल्द ही अवश्य मिलूंगी। एंड आई डिड बाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। तो दोस्तों ये हमारी पहली पोइट्री थी, माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाई कमला दास। कैसी लगी आपको? कमेंट करके आप बताएं। और जो आपके साथी हैं, क्योंकि इस समय कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, तो इस समय स्कूल और कोचिंग वगैरह बंद हैं, तो उन अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और घर पे रहकर वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माई मदर एट 66, जो पोइट्री सेक्शन की पोएम है, उसका सेंट्रल आइडिया। तो अगली वीडियो में उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।